हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं पंचायती राज सीरीज के एमसीक्यू, जिसके 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और 4 वीडियो में हमने 85 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज है 5वां और लास्ट वीडियो, जिसमें हम पंचायती राज टॉपिक को पूरा कर लेंगे। इसके बाद हम कोई नया चैप्टर आएंगे जिसके एमसीक्यूज करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 86। यदि पंचायत भंग होती है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई। चेन्नई में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति की नियुक्ति कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1986। ऑप्शन बी, 1986। अगला क्वेश्चन है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? 3 स्तर, पंचायती राज के 3 स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। इसके अलावा जो अशोक मेहता समिति है उसने 2 स्तर की बात करी थी, और बलवंत राय मेहता समिति है जिसने 3 स्तर की बात करी थी, जो वर्तमान में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। सेम क्वेश्चन है, इसने 3 स्तर की बात कही थी, वही ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। अशोक मेहता ने 2 स्तर की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का जनक, शिल्पी, वास्तुकार किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी आर मेहता। ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन शासन का जनक किसे कहा जाता है? पूरे इंडिया में सबसे पहले जो स्थानीय स्वशासन है उसकी बात किसने करी? तो ये बात अंग्रेजों के टाइम पे चली थी, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। इसीलिए रिपन को इंडिया वाले कहते थे अच्छा रिपन, भला रिपन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्राम सभा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। सरपंच का चुनाव गांव के सभी लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। अगर क्वेश्चन कोई भी आए तो उसको लास्ट में ये है या नहीं है ये जरूर देखना कि पूछा क्या है उसमें। तो इसमें पूछा है कि पंचायती राज संस्था से संबंधित कौन सी समिति नहीं है। इसमें पीवीएन राव समिति, फिर एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पीवीएन राव समिति। इसका संबंध पंचायती राज संस्था से नहीं है। बाकी ये समिति हम पढ़ रहे हैं, अशोक मेहता समिति जिसने 2 स्तर की बात करी, एल.एम. सिंघवी समिति जिसमें संवैधानिक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात करी, और बलवंत राय मेहता समिति इसने तो बहुत सारी बातें कही, जैसे 3 स्तर रखो, फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण करो। 1957 में ये समिति आई। ठीक है, फिर अशोक मेहता समिति 1977 में आई। तो ये चीजें इनके बारे में है।
अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है। इसमें भी नहीं है पूछा है, निम्न में से कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि आय पर कर। कृषि आय पर कर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी नगर पंचायत, सी जिला पंचायत और ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 98, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें सही है पूछा है। तो ऑप्शन ए है 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये गलत है। फिर ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। ये भी गलत है। फिर मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। ऑप्शन 3 सही है। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल 3। ये यूपीएससी 2019 का, यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 99, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी हुई थी 1957, सही है। अशोक मेहता समिति, इसकी हुई थी 1977, सही है। फिर एल.एम. सिंघवी समिति 1986, सही है। फिर पी.के. थुंगुन समिति 1988, सही है। तो जो सीरीज जैसे दे रखी है वो सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये 99 क्वेश्चन हमने पंचायती राज संस्थाओं के कवर किए हैं। ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। जैसे पंचायती राज संस्था जो है वो संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्वों के जो आर्टिकल है, नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल 40 में पंचायती राज संस्थाओं की बात की गई है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी समितियां बनी थी, जैसे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगुन समिति, ये समितियां बनी थी। फिर इनकी जो डेट है कि कौन सी किस ईयर में बनी थी वो दे रखा है। पंचायती राज संस्था सबसे पहले राजस्थान में अपनाई गई थी पंचायती राज। और राजस्थान में जैसे नागौर है, नागौर का बगदरी गांव है, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले लागू की गई थी। फिर पंचायती राज जो अधिनियम कब लागू हुआ, पंचायती राज अधिनियम, तो वो हुआ था 24 अप्रैल 1993। 1993 को पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष। फिर अपने जो 3 स्तर है उनको अपनाया गया है, लागू किया गया है। ग्राम सभा, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद सबसे टॉप पे। तो ये सारी चीजें हमने 5 वीडियो में कवर की है।